गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज हम जो कवर करेंगे वो है आपका टॉपिक नंबर 14.2.4। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यहाँ पर क्या है कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट की गई है। अब आपने देखा था ना कि जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक टाइम पर ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया, कुछ टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट लाई है जिससे कि हम क्या कर सकें, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का ईजिली यूज़ कर सकें। तो उसके लिए लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे जो है हाइड्रो पावर प्लांट्स से पानी की हेल्प से आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हो या किया जाता है। ठीक है, फिर मैंने आपको उसी क्लास में बताया था कि कैसे हीट एनर्जी का यूज़ करके आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हो। तो अब आप ये जो आपको टॉपिक दिया गया है बायोमास, मैं अभी पहले आपको करवाऊंगी विंड एनर्जी, उसके बाद मैं आपको बायोमास करवाऊंगी, क्योंकि जो विंड एनर्जी है वो भी उन्हीं से रिलेटेड है कि हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं विंड की हेल्प से, हवा की हेल्प से। देखो आपको एक सिंपल सी बात बता रही हूँ। आपको इतना पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर एयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, आपके सराउंडिंग में क्या है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, एयर प्रेजेंट होती है। और वो एयर क्या है, एयर क्या होती है, उसमें आपने छोटी क्लासेस से पढ़ा होगा, उसमें कुछ गैसेस होती हैं, गैसेस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, वो तो आपके टॉपिक से एक साइड अपार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम जिसकी बात कर रहे हैं, आपको पता लग गया कि एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट होती है। एयर और विंड में क्या फ़र्क है, एयर। ठीक है, जो एयर ब्लो करती है उसे हम विंड बोलते हैं। अब एयर की मूवमेंट कैसे होती है, जो सन का अनहीटिंग फिनोमिना है ना, सन का जो अनहीटिंग फिनोमिना होता है उसी से आपकी क्या होती है, सन का जो अनहीटिंग फिनोमिना। अब अनहीटिंग फिनोमिना क्या होता है आप ये सोच रहे होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सन का जो अनहीटिंग फिनोमिना है उसी से एयर की मूवमेंट होती है। अब जब एयर की मूवमेंट होगी, एयर मूव करेगी एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसकी हेल्प से क्या करते हैं, हम उसको यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एयर की मूवमेंट से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा रहे हैं, विंड की एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवा रहे हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी सन के अनहीटिंग फिनोमिना के बारे में, एयर मूव कैसे करती है। तो जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कुछ लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में। तो लैंड ब्रिज का मतलब क्या है और सी ब्रिज का मतलब क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर ये आपकी नॉलेज की बात है आपको पता होनी चाहिए। अब क्या है, सन से क्या होती है, सनलाइट आती है और सनलाइट से क्या होगी, हीट मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या आपका सन से क्या होगी, सनलाइट आएगी जिस भी एरिया में। अब ये तो नहीं है कि आप पूरे अर्थ पर एक यानी कि सन इक्वल हीट कर देता हो, इक्वल सनलाइट डालता हो, ऐसा नहीं है। किसी पोर्शन पर क्या होती है, सनलाइट ज़्यादा पड़ती है और किसी पोर्शन पर कम पड़ती है। तो अब हम उसी की बात करेंगे। अब सन क्या है, सन से जो सनलाइट आ रही है जिस भी पोर्शन पर पड़ेगी वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, दिन के टाइम की हम बात करते हैं, डे टाइम में। ठीक है, डे टाइम में क्या होता है, इन डे टाइम, तो उसमें क्या होता है, आपकी लैंड, आपकी धरती के ऊपर क्या होगा कि जब सनलाइट पड़ेगी तो लैंड गर्म हो जाती है, धरती गर्म हो जाती है। आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो दिन के टाइम में धरती गर्म होती है। अगर धरती गर्म होगी तो उसके जो ऊपर हवा प्रेजेंट है वो भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, गर्म हो जाएगी ना, हवा प्रेजेंट होती है लैंड के ऊपर तो वो भी गर्म हो गई। अब क्योंकि वो हवा गर्म होगी, गर्म हवा क्या होती है, वो ऊपर उठने लग जाती है अपने माइंड में ना, तभी के तभी ऑब्जर्व करो, क्या चीज़ ऑब्जर्व करोगे, पानी को अपने गैस पे रखा हुआ है, पानी को गैस पे रखोगे, उबलने लगता है, वो उबलने लगता है तो बीच का पोर्शन ऊपर उठने लगता है ना, राइज करने लगता है, उबलती हुई चीज़ को आप देखोगे। तो ऐसे ही जब ये क्या होता है, गर्म होने लगेगी हवा, ये ऊपर की तरफ उठने लगेगी। ठीक है, कन्विक्शन प्रोसेस भी बोलते हैं इसको, ये ऊपर की तरफ उठने लगेगी। और उसी टाइम पर, दिन के टाइम पर अगर आप बात करते हो पानी के सरफेस की, समुद्र की बात करते हो जहाँ पानी प्रेजेंट होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, इतनी गर्मी नहीं होती दिन के टाइम पर। तो जो यहाँ पर वाटर के सरफेस के ऊपर की जो एयर होगी वो ज़्यादा गर्म नहीं होएगी। ठीक है, अब वो गर्म नहीं होगी लेकिन उसे दिख रहा है कि लैंड की एयर तो गर्म हो रही है, मुझे भी गर्म होना है, तो वो क्या कर जाती है यहाँ से, और यहाँ पर इसका प्रेशर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका प्रेशर क्या था, कम था, क्योंकि इसका प्रेशर क्या था, यानी कि लैंड की एयर का प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अब यहाँ पर के जो समुद्र के ऊपर की एयर है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ये क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। ठीक है, ये जो समुद्र की हवा है वो कहाँ मूव कर जाती है, लैंड पर मूव कर जाती है, और इसी को ही हम बोलते हैं सी ब्रिज। जब समुद्र की हवा लैंड पर आ रही है उसको हम बोलते हैं सी ब्रिज। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं नाइट की,
तो नाइट में क्या ऑब्जर्व करने को मिलता है, अगर हम बात करेंगे नाइट की, तो नाइट में आप देखोगे कि आपकी धरती, मतलब धरती अगर देखते हैं, लैंड अगर हम देखते हैं, वो इतनी गर्म नहीं होती। अगर वो गर्म नहीं होगी तो हवा भी गर्म नहीं होगी। लेकिन अगर हम रात को समुद्र के ऊपर की हवा को ऑब्जर्व करेंगे ना, समुद्र के ऊपर की हवा गर्म होती है, ठीक है। तो अब ये गर्म है, लेकिन हमारी लैंड की हवा गर्म नहीं है, तो वो गर्म होने के लिए कहाँ जाएगी, समुद्र के पास जाती है, समुद्र के ऊपर जाती है गर्म होने के लिए। तो इस तरह से क्या हो रहा है, एयर के अंदर मूवमेंट हो रही है, ठीक है। इसी को कहा जाता है अनइक्वल हीटिंग, ठीक है। सन की अनइक्वल हीटिंग की वजह से क्या होता है, एयर की मूवमेंट हो रही है, और इसी एयर मूवमेंट से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे यही सब चीज़ें देखो कि हाउ अनइक्वल हीटिंग ऑफ द लैंड मास एंड वाटर बॉडीज बाय सोलर रेडिएशन जनरेट एयर मूवमेंट, कि जो यहाँ पर सोलर रेडिएशन से आने वाली हीटिंग है ना, अनइक्वल हीटिंग की, एक टाइम पर लैंड गर्म होता है, एक टाइम पर वाटर बॉडीज़ गर्म होती हैं, तो उससे क्या हो जाता है, एयर मूवमेंट होती है, ठीक है। जिससे क्या होती है, हवा जो है ब्लो करने लग जाती है, वही है कि हवा बहने लग जाएंगी, और उसी को ही हम उसी की यानी कि हवा बहने लगेंगी, हवा चलेगी, मोशन हो रहा है, वेलोसिटी हो रही है हवा के अंदर। तो जिस चीज़ में मोशन होता है, वेलोसिटी होती है, तो उसके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हवा चल रही है, उसके अंदर मोशन हो रहा है, तो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब उसी काइनेटिक एनर्जी को हम उसी विंड की काइनेटिक एनर्जी को वर्क करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। कुछ वर्क करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे। हम क्या क्या कर सकते हैं इस विंड एनर्जी से, फॉर एग्जाम्पल के लिए, एक तो हम क्या कर सकते हैं, पहले के टाइम में इस विंड मिल के रोटेटरी मोशन से ये घूमता है, इससे हम क्या कर सकते थे, वाटर यानी कि जो भी वेल से, कुओं से पानी निकाल सकते थे, ठीक है। पहले के टाइम में क्या करते थे, इन रोटेटरी मोशन से हम कुओं में से पानी निकालते थे। लेकिन आज के टाइम में हम क्या करते हैं, इस विंड एनर्जी को, जो ये हवा चल रही है, जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, जो एयर ब्लो कर रही है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विंड एनर्जी, उसका यूज़ हम किस में करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बताओगे इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो ये किस किस से आपको देखने को मिल रहा है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। एक आपको जैसे आपके घरों में पंखा होता है, वैसे ये इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, एक पंखा लगा हुआ है, कहाँ पर है, एक हाइट पर है ना, एक ऊपर हाइट पर लगा हुआ है, ठीक है, और इरेक्ट पोजीशन पर है। तो वही चीज़ें आप बताओगे इसके अंदर कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, किस किस से मिलकर बना होता है। विंड मिल जो होती है वो किससे कंसिस्ट होती है, एक स्ट्रक्चर है, कैसे किसके सिमिलर, जैसे कि एक इलेक्ट्रिक फ़ैन की तरह। ऊपर जो इलेक्ट्रिक फ़ैन है कहाँ पर, इरेक्टेड पोजीशन पर, अपराइट पोजीशन पर, जिसको एक रिजिड स्पॉट पर खड़ा कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से इस विंड मिल की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कैसे कर रहे हैं, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो रोटेटरी मोशन होगा ना विंड मिल का। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे हम जो है हवा की हेल्प से, इस बहती हुई हवा से हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट कर सकते हैं। अब जब ये हवा चल रही है, ठीक है, क्या चल रही है, हवा चल रही है, तो क्या करते हैं, एकदम से जब हवा इस पंखे के ऊपर पड़ेगी तो ये पंखा क्या करने लग जाएगा, इलेक्ट्रिक फ़ैन क्या करेगा, मूव करेगा। जब इलेक्ट्रिक फ़ैन मूव करेगा तो टरबाइन मूव करेगा, और अगर टरबाइन जो है रोटेट करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर, यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर का आर्मेचर कोयल रोटेट करेगा, और जब आर्मेचर कोयल रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। दोबारा बताती हूँ आपको, देखो जैसे ही फ़ैन रोटेट कर रहा है, फ़ैन के फैन, ठीक है, तो फैन के रोटेट करते ही क्या होगा, ओहो ये रुको दोबारा बताती हूँ। देखो जैसे ही फ़ैन रोटेट करेगा, ठीक है, तो फ़ैन के रोटेट करते ही क्या हो जाएगा, एकदम से जो जनरेटर का टरबाइन है वो भी घूमने लग जाएगा, और अगर टरबाइन घूमेगा तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का आर्मेचर कोयल घूमेगा, ठीक है। और जैसे ही आर्मेचर कोयल घूमने लगेगा तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह से क्या की जाती है, हवा से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी द रोटेटरी मोशन ऑफ द विंड मिल इज़ यूज टू, यानी कि जब विंड मिल का रोटेटरी मोशन होता है उसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर के टरबाइन को रोटेट करवाते हैं। उसके बाद आप ये चीज़ बताओगे कि जो ये विंड मिल होता है, ठीक है, ये बहुत अगर एक विंड मिल की अगर आप बात करते हो, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। सिर्फ एक विंड मिल से ना आप इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करवा सकते कि पूरे एरिया में आप इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सको, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, बहुत सारे विंड मिल को एक ही एरिया में बहुत सारे विंड मिल लगाए जाते हैं, ठीक है, जिसे कि हम बोलते हैं विंड एनर्जी फार्म। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर
कि सिंगल विंड मिल इज़ क्वाइट स्मॉल, छोटा जो एक विंड मिल होता है वो स्मॉल होता है, वो हमारे कमर्शियल पर्पज़ को पूरा नहीं कर सकता। तो इसलिए नंबर ऑफ़ विंड मिल्स को जो है वो लगाया जाता है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, विंड एनर्जी फार्म बोलते हैं। एक ही एरिया में, एक बड़े से लैंड में बहुत सारे ये विंड मिल लगा दी जाती है, इसको हम विंड मिल बोलते हैं। ठीक है, तो विंड मिल जो है बहुत सारी लगा दी जाती हैं, जिससे कि सारी विंड मिल से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी उससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कमर्शियल स्केल पर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो जो ये हमने बहुत सारी विंड मिल लगा दी उसको हम क्या बोलते हैं, विंड एनर्जी फार्म बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप ये बताओगे। फिर इन सारी विंड मिल से जो भी एनर्जी निकलती है उसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, किस पे, कमर्शियल स्केल पर। उसके बाद नेक्स्ट है कि अब आपको पता लगा कि विंड एनर्जी से कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, कैसे विंड मिल्स एक नहीं लगाते, हम बहुत सारी लगाते हैं। ठीक है, तो अब इनकी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होती है। अगर आप विंड एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो तो उससे कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकती हैं। तो विंड एनर्जी सबसे पहले आप बताओगे, आप एडवांटेज बता रहे हो, कौन कौन सी एडवांटेज आपको देखने को मिली। क्या यहाँ पर आपने कोई फॉसिल फ्यूल बर्न किया, कोई कोयला जलाया, आपने नहीं जलाया ना। अगर आप कोयला जलाते हो तो हार्मफुल गैसेस निकलती है, आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो। अगर आप कोयले को घर पे जला के देखते हो तो उसमें से क्या होता है, गैसेस निकलती हैं हार्मफुल। लेकिन आपने विंड एनर्जी के केस में तो कोई कोयला नहीं जलाया, कुछ भी ऐसा नहीं जलाया जिससे एयर पोल्यूशन हो, तो इसलिए क्या होता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप क्या बताओगे इसके अंदर, नेक्स्ट आप बताओगे कि एफिशिएंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। हवा तो आपको मिलती रहेगी ना, तो नेचर से आपको हवा मिलती रहेगी, तो रिन्यूएबल एनर्जी है ये। ठीक है, उसके बाद इसको यानी कि आपको विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। तो आप क्या लिखोगे, इट रिक्वायर्स नो रिकरिंग एक्सपेंसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आपको ज़्यादा जो है पैसे खर्च करने की, ज़्यादा मनी खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो आपने एडवांटेज ये बतानी है। उसके बाद आप कुछ डिसएडवांटेज बताओगे कि डिसएडवांटेज कौन कौन सी जो है आपको फेस करनी पड़ती है अगर आप विंड मिल से या विंड एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हो, तो कौन कौन सी डिसएडवांटेज होंगी वो फेस करनी पड़ेंगी। तो देखो कौन कौन सी डिसएडवांटेज होंगी आपकी। फर्स्ट क्या होता है इस केस में, जो आपने ये विंड एनर्जी फार्म लगाए हैं, बहुत सारी विंड मिल आप एक लैंड पर जो लगाते हो, ठीक है, तो इनको आप उसी प्लेस पर लगाओगे जहाँ पर क्या होगी, साल में बहुत अच्छी हवा ब्लो होती हो, विंड ब्लो होती हो। ठीक है, तो इन विंड एनर्जी फार्म्स को वहाँ पर एस्टैब्लिश किया जाता है, उन प्लेसेस पर एस्टैब्लिश किया जाता है जहाँ पर विंड ब्लो जो होती है साल में जो है ज़्यादातर हवा जो है वहाँ पर ब्लो करती हो, ग्रेटर पार्ट में उनकी हवा जो है वो ब्लो करती हो। ज़्यादा हवा चलेगी तभी तो आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पाओगे। ठीक है, फर्स्ट जो है डिसएडवांटेज आप ये बताओगे। फिर उसके बाद सेकंड डिसएडवांटेज क्या होती है विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, या फिर विंड एनर्जी फार्म से, तो आप सेकेंड आप ये बताओगे, जो विंड की स्पीड होती है ना, विंड की स्पीड जो है वो कम से कम भी 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर विंड की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होगी तो आपका टरबाइन रोटेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमें जो है टरबाइन की रिक्वायर्ड स्पीड को मेंटेन रखने के लिए जो हमारी विंड है, विंड की स्पीड जो है 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होनी चाहिए। और यहाँ पर फिर आप थर्ड डिसएडवांटेज बताओगे कि यहाँ पर स्टोरेज सेल्स को, कुछ बैकअप फैसिलिटीज़ को लगाया जाना चाहिए, जैसे कि स्टोरेज सेल्स हैं। स्टोरेज सेल्स का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जैसे कई बार क्या होती है, हवा ना चले, हवा ना चलने पर आपकी तो फिर ऐसे एनर्जी नीड्स पूरी नहीं होगी, आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे। तो इन स्टोरेज सेल्स में क्या कर लिया जाता है, हवा को स्टोर कर लिया जाता है, विंड को स्टोर कर लिया जाता है, ताकि जब भी क्या हो, विंड ना चले तो तब आप क्या कर सको, अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा कर सको। इसीलिए बैकअप फैसिलिटी लगानी चाहिए, जिसे हम स्टोरेज सेल्स बोलते हैं, जिससे कि हमारी एनर्जी नीड पूरी हो जाए। कब, जब हवा ना हो, देयर इज़ नो वाइंड। ठीक है, फिर फोर्थ आप डिसएडवांटेज बताओगे इसकी, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके आते हैं। डिसएडवांटेज जो है आपको बतानी होगी विंड एनर्जी की, या फिर विंड एनर्जी फार्म्स की कौन कौन से डिसएडवांटेज होती हैं। ठीक है, फिर आपका है नेक्स्ट पॉइंट, कि जो ये आप विंड एनर्जी फार्म्स लगाते हो, बहुत सारी जो आप विंड मिल्स लगाते हो, ठीक है, उनको क्या चाहिए, लैंड का बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है। छोटे से एरिया में आप इतने सारे विंड मिल्स को नहीं खड़ा कर सकते, जैसे विंड एनर्जी फार्म बोल रहे हो आप, ठीक है, तो आप नहीं खड़ा कर सकते, आपको बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है। उसके बाद जो जनरेटर होता है, टरबाइन घूमता है, जनरेटर घूमता है, जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो 1 मेगावाट जनरेटर के लिए कम से कम आपको लैंड का 2 हेक्टेयर पार्ट चाहिए होता है। ठीक है,
अब उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट बताओगे, नेक्स्ट डिसएडवांटेज कौन कौन सी होती है इसकी, कि जो ये विंड मिल होते हैं ना, इनको बनाने में, इनको इस्टेब्लिश करने में जो है, यानी कि इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इनिशियल कॉस्ट जो होती है इनकी इस्टेब्लिशमेंट की वो ज़्यादा होती है। मोर एवर सिंस द टावर और ब्लेड, क्योंकि जो इसका टावर है या ब्लेड है वो क्या होते हैं, बहुत सारे यानी कि कुछ नेचर के वगैरह को फेस करते हैं, जैसे कि बारिश को फेस करते हैं, सन को फेस करते हैं, कुछ तूफान को फेस करते हैं, साइक्लोन को, ठीक है। तो इनको क्या चाहिए, हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस, इनको रख रखाव की यानी कि इनको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो ये भी क्या डिसएडवांटेज है, ये सारी क्या डिसएडवांटेज है, तो ये आपको बतानी होगी। उसके बाद आपका ये टॉपिक जो कवर हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी,